Hello and welcome back to K7 Kabaddi Stage Up Tournament. आज का तीसरा मुकाबला डीएनएच फाउंडेशन बनाम नरवाल गोल्डन क्लब. टॉस नरवाल गोल्डन क्लब ने जीत लिया है और कोर्ट लेने का फैसला किया है. नरवाल गोल्डन क्लब अब तक 2 मैच पहले खेल चुके हैं. चलिए पहले हम डीएनएच फाउंडेशन के प्लेइंग 7 की बात करते हैं, जहां पे रेडिंग का कमान संभाला हुआ है प्रतीक दहिया ने. उनका साथ देंगे गोल्डी और साहिल. वही डिफेंस की बात करें तो पिछले मैच में हमने प्रतीक हुडा को बहुत शानदार खेलते हुए देखा था. डिफेंस में उनका साथ देंगे मोहित, नवीन और हरदीप. वही अगर नरवाल गोल्डन क्लब के प्लेइंग 7 की बात करें तो हिमांशु होंगे लीड रेडर. उनका सपोर्ट करेंगे राकेश और विक्की. डिफेंस में सबसे आगे चल रहे हैं इस समय पर दीपक. उनका साथ देंगे विशाल हुडा, भरत रॉय और अंकित. नरवाल गोल्डन क्लब जो अब तक 2 मैच खेल चुके हैं लेकिन कहीं भी उनको जीत हासिल नहीं हुई. ये तीसरा मैच होगा डीएनएच फाउंडेशन के अगेंस्ट. वहीं डीएनएच फाउंडेशन जिनको पहले मैच में बहुत ही बुरी हार मिली थी, उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने जीत हासिल करी. हिमांशु की बात करें नरवाल गोल्डन क्लब से तो अब तक 54 रेड्स में 38 पॉइंट्स ले चुके हैं और 2 सुपर रेड भी करे हैं. उनका एवरेज स्ट्राइक रेट है 70.48. वही दूसरे टीम से प्रतीक दहिया जिन्होंने अब तक 81 पॉइंट्स लिए हैं 99 रेड में और 8 सुपर रेड लगा चुके हैं. उनका एवरेज स्ट्राइक रेट है 79. प्रतीक दहिया जो अपने टीम के कप्तान भी हैं, K7 क्वालिफायर्स में सबसे बेस्ट रेडर रहे थे. प्रतीक दहिया सबसे ज़्यादा पॉइंट लेकर आए थे K7 क्वालिफायर से. कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है. आपको मैं ये बता दूं कि ये टूर्नामेंट K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट हो रहा है फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी में, जो कि गुरुग्राम में स्थित है. इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट पार्टनर है फैन कोड, एसोसिएट पार्टनर है ग्रेवोलाइट, ऑर्थोपेडिक एंड फिजियो पार्टनर है A+ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेड सेंटर. और वहीं मैच का पहला रेड प्रतीक दहिया रेड पर डीएनएच फाउंडेशन की ओर से. पहले रेड पे प्रतीक दहिया खाली हाथ वापस आते हुए. यहाँ हिमांशु आ गए हैं नरवाल गोल्डन क्लब से पहले रेड पे. हिमांशु जो कि अब तक अपनी टीम के लिए अकेले रेडर हैं जो पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं. यहाँ जंप लगाने का प्रयास, लेकिन जर्सी नंबर 8 में बहुत ही शानदार डिफेंस किया. दोनों एंकल्स को अपने कब्जे में लिया और हिमांशु को किया पहले ही रेड में मैच से बाहर. गोल्डी वहीं दूसरी तरफ से डीएनएच फाउंडेशन के लिए रेड पर. गोल्डी के परफॉर्मेंस की बात करें तो K7 क्वालिफायर्स के दौरान गोल्डी ने 3 मैचेस में 12 पॉइंट लिए थे और यहाँ एज अ सपोर्ट रेडर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. और यहाँ एक शानदार पॉइंट आता हुआ
डू और डाई रेड, प्रतीक दहिया रेड पर। डू और डाई रेड तभी होता है जब दो रेड कॉन्सिक्यूटिवली एम्प्टी किए जाए। और यहाँ पे किक लगाने का प्रयास, किक को पकड़ा अंकित ने, लेकिन एक हाथ से पकड़ बनाई और वो पकड़ बहुत आसानी से छूट गई। और डू और डाई रेड में प्रतीक दहिया लेकर आए हैं 3 पॉइंट, यानी कि सुपर रेड। देखिए, एक हाथ से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसके साथ और 2 डिफेंडर आए सपोर्ट करने के लिए, और उसी के साथ प्रतीक दहिया ने लिया अपना पहला सुपर रेड इस मैच का। डीएनएच फाउंडेशन 4 पॉइंट्स ले चुकी है, नरवाल गोल्डन क्लब अभी भी 0 पर है। विक्की, प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर आ चुके हैं। 3 का डिफेंस है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे डिफेंस बिखरता हुआ नजर आ रहा है। किक लगाया और एक और शानदार पॉइंट। प्रतीक दहिया पूरे जोश के साथ इस मैच पर उतरे हैं। एक और पॉइंट, लेकिन नरवाल गोल्डन क्लब अभी भी 0 पर है। और ये डू और डाई रेड आ चुका है नरवाल गोल्डन क्लब के लिए। राकेश रेड पर है, बोनस ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। 7 का डिफेंस है, बोनस ले सकते हैं और अपने लिए इस डू और डाई रेड पर सेफ बोनस लेके वापस जा सकते हैं। टो टच का, और यहाँ पे इनको भी टैकल कर लिया गया। जर्सी नंबर 10 में मोहित नीचे झुके, दोनों थाइस को अपने कब्जे में लिया और राकेश को मैट से बाहर किया। देखिए किस तरीके से उन्होंने टैकल किया, कवर से आए। और इसी के साथ नरवाल गोल्डन क्लब 0 पर ऑल आउट। वही डीएनएच फाउंडेशन ने अपनी काफ़ी अच्छी शुरुआत करी है, एक भी पॉइंट दूसरी टीम को नहीं दिया है। हिमांशु ऑल आउट के बाद मैट पर वापस। यहाँ फाइनली नरवाल गोल्डन क्लब ने पहला पॉइंट अपना लिया। जर्सी नंबर 5 में नवीन को मैट से बाहर किया। वहीं दूसरी तरफ साहिल डीएनएच फाउंडेशन के लिए रेड करते हुए, लेकिन यहाँ गलती करी। लेफ्ट कॉर्नर में आगे आकर पूरी तरीके से झुके भी नहीं और डिफेंस का ट्राई करते रहे। ये गलती है। आप इतना एडवांस खेल रहे हैं और ऊपर से आप नीचे पूरी तरीके से पोजीशन भी नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पे एक और गलती दूसरी टीम की तरफ से। डीएनएच के राइट कॉर्नर से ये देखिए सपोर्ट नहीं मिला, आगे से आके ब्लॉक कर रहे थे। हिमांशु का दूसरा पॉइंट अपनी टीम के लिए। प्रतीक दहिया हैंड टच का प्रयास करते हुए, हैंड टच उनका एक बहुत ही स्पेशल स्किल है। प्रतीक दहिया ने अपने हैंड टच का स्किल का शोकेस किया था K7 क्वालिफायर्स के टाइम पे, जिन्होंने बार बार लगातार वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे और बेस्ट रेडर बने थे, उस मैच के नंबर 1 रेडर। यहाँ हिमांशु शानदार पॉइंट, स्केप किया डिफेंडर के हाथों और फिर दूसरा भी पॉइंट लिया। डिफेंस की गलती, बहुत बड़ी गलती। सपोर्टिंग डिफेंडर, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा आगे आकर सपोर्ट कीजिए। आप इस तरीके से पीछे से आपने होल्ड भी नहीं किया और पॉइंट भी गंवा दिया। वही नरवाल गोल्डन क्लब के लिए फ़ायदे की बात। प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर। हैंड टच का प्रयास, क्या यहाँ पे पॉइंट लगा है? प्रतीक दहिया 2 का क्लेम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या उनको 2 पॉइंट मिले हैं। एग्रेशन, प्लेयर्स के अंदर एग्रेशन
कबड्डी मैट के अंदर। देखिए किस तरीके से वो यहाँ पे पॉइंट लगाने आ रहे थे। टच, क्या यहाँ पे भरत को टच लगा है? भरत और अंकित दोनों लॉबी में खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रतीक दहिया है लॉबी पर। ऑफिशियल्स और रेफरी डिस्कशन कर रहे हैं क्या यहाँ पे पॉइंट लगा है। मेरे हिसाब से बहुत करीब था वो टच। रेफरीज को भी मुश्किल होती है ऐसी टाइप के डिसीजंस को लेने में, और यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए हैं प्रतीक दहिया को, यानी कि डीएनएच फाउंडेशन को, जिसका मतलब कि भरत और अंकित दोनों को मैच से बाहर जाना पड़ा। वही दूसरी तरफ से हिमांशु एक और बार अपनी टीम के लिए, अब तक बहुत ही शानदार टो टच, अब तक एक हिमांशु ही हैं जो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। नरवाल गोल्डन क्लब ने अब तक 5 पॉइंट लिए हैं और पांचों के पांचों पॉइंट सिर्फ हिमांशु ने लिए हैं। डिफेंस बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है ना, और यहाँ एक पहला डिफेंस पॉइंट मिला नरवाल गोल्डन क्लब के कप्तान दीपक को। जिस तरीके से उन्होंने ये डैश लगाया, काबिल तारीफ। और ये सिर्फ एक डैश नहीं था, ये डीएनएच फाउंडेशन के मेन रेडर को बाहर भेजा है उन्होंने। हिमांशु एक और बार दूसरी तरफ से रेड पर आ गए हैं। एस्केप का ट्राई करते रह गए, लेकिन पकड़ बहुत पक्की थी प्रतीक हुडा की। और इसी के साथ हिमांशु, जो कि मेन रेडर हैं और अब तक सिर्फ वही पॉइंट लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए, उनको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। मैच के शुरुआती 10 मिनट कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो जाएंगे और स्कोर इस समय 6-14 का स्कोर है। डीएनएच फाउंडेशन लीड पर है। राकेश नरवाल गोल्डन क्लब के रेडर रेड पर, 5 के डिफेंस में पॉइंट लेना है। नीचे झुके जर्सी नंबर 10 में मोहित, थाइस को अपने कब्जे में लिया, लेकिन वहां से निकल चुके थे राकेश। पर उसके बाद आगे से प्रतीक हुडा और सपोर्टिंग डिफेंस ने ये टैकल कंप्लीट किया। वहीं दूसरी तरफ से गोल्डी आ गए हैं रेड पर डीएनएच फाउंडेशन के लिए। खाली हाथ वापस जाते हुए गोल्डी। और यहाँ विक्की ने एक पॉइंट लिया, अंदर गए, क्विकली किक करने का प्रयास किया, डिफेंस को थोड़ा ललचाया और डिफेंडर उनके पैरों पे गिर पड़े। और इसी के साथ प्रतीक हुडा हुए बाहर, और साथ ही एक बोनस पॉइंट भी मिला है वहाँ पे साहिल रेड पर। यहाँ साहिल को भी एक टच पॉइंट मिला। देखिए जिस तरीके से साहिल ने टर्न लिया आधे मैट पे पहुंच के, दीपक को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतनी क्विकली टर्न लेकर उनको टच लगा देंगे। और यहाँ पे AOSM के फिजियोज आप देख सकते हैं, जो हमारी सभी टीम्स को यहाँ पे K7 के प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सभी फिजियो नीड्स को सपोर्ट कर रहे हैं।
हिमांशु एक और बार आए, क्विकली अंदर गए। क्या यहाँ पे उन्होंने बोनस अटेम्प्ट किया है, ये देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल बोनस मिला है हिमांशु को। वहीं प्रतीक दहिया डीएनएच फाउंडेशन के मेन रेडर, किक का प्रयास, अंकित सामने से आए लेकिन संभाल नहीं पाए और प्रतीक अंकित को अपने मैट के साइड पे एंड तक लेकर गए। डायरेक्शन गलत थी। देखिए सामने से जिस तरीके से यहाँ पे अंकित उनको डैश लगाने का, ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, वो डायरेक्शन गलत थी। अगर 45 डिग्री के एंगल पे आते तो शायद वहाँ पे इनको डैश करके बाहर निकाल पाते। तब तक नरवाल गोल्डन क्लब के रेडर हिमांशु क्विकली जाकर पॉइंट लेकर आते हुए। और यहाँ पे प्रतीक दहिया को कर लिया गया टैकल विशाल हुडा द्वारा। प्रतीक दहिया जो अपनी टीम के लिए मेन रेडर हैं, बार बार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पीछे से आए, प्रतीक को अंदाजा भी नहीं हुआ, विशाल ने शानदार टैकल एक और, लेकिन यहाँ पे रेडर को पॉइंट मिला है। जर्सी नंबर 8 में हरदीप को मैच से बाहर जाना पड़ा। विकी आए थे रेड पर, अपने साथ ही डिफेंडर को लेके सेंटर लाइन क्रॉस करी। वही साहिल, नरवाल गोल्डन क्लब गलतियों से सीखकर फाइनली अब अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देरी से ही सही, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने का मौका कभी खोना नहीं चाहिए और वही अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतने बड़े स्कोर के डिफरेंस को कम करते हुए नजर आ रहे हैं नरवाल गोल्डन क्लब। हिमांशु एक और बार रेड पर आ चुके हैं नरवाल गोल्डन क्लब के लिए। 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल स्थिति है। एक तरफ मोहित राइट कॉर्नर पे हैं और दूसरी तरफ नवीन से गलती, अरे छोड़ दो नवीन, पहुंच गए हो आप सेंटर लाइन तक। एंकल जर्क देते हुए हिमांशु, नवीन को मैट से बाहर जाना पड़ेगा और एक और शानदार टैकल जर्सी नंबर 3 में विशाल हुडा द्वारा। और इसी के साथ नरवाल गोल्डन क्लब ने डीएनएच फाउंडेशन को ऑल आउट की कगार पे ला खड़ा कर दिया है। इसी के साथ एक ऑल आउट होता हुआ डीएनएच फाउंडेशन के लिए उनका पहला ऑल आउट और नरवाल गोल्डन क्लब लीड पर आ चुकी है इस मैच में पहली बार। अब मुकाबला बराबरी का लग रहा है। नरवाल गोल्डन क्लब का लय अब बैठ गया है, टीम कॉम्बिनेशन बैठ गई, लेकिन यहाँ गलती कर रहे हैं डिफेंडर दीपक और भरत। कोऑर्डिनेशन की गलती, यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई थी राइट कवर और लेफ्ट कवर के बीच। हिमांशु रेड पर आ चुके हैं नरवाल गोल्डन क्लब के लिए। 1 पॉइंट की लीड ली थी लेकिन वो भी डिफेंस ने गंवा दी। प्रतीक दहिया डीएनएच फाउंडेशन के लीड रेडर, 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रतीक किक ट्राई कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान। K7 क्वालिफायर्स के टाइम पे प्रतीक को हमने ज़्यादातर हैंड टच करते हुए देखा था, लेकिन यहाँ ये लीजिए एक हैंड टच से हमें पॉइंट आता हुआ देखा प्रतीक का। अंकित को किया मैच से बाहर। ओ, किस तरीके से अंकित झुक नहीं पाए और उसका फ़ायदा उठाया प्रतीक दहिया ने।
विकी वहीं दूसरी तरफ से रेड पर, लीड बनी थी अभी 1 पॉइंट की, वो भी गंवा दी है। और नरवाल गोल्डन क्लब जर्सी नंबर 5 नवीन, ओ क्या यहाँ पे रेफरी का इशारा कि रेडर आउट हो चुके हैं। हालांकि बहुत करीब थे नवीन, यहाँ पे जो लेफ्ट कवर है हमारे डीएनएच फाउंडेशन के, बहुत करीब थे सेंटर लाइन के। प्रतीक दहिया 3 के डिफेंस में, राइट कॉर्नर पे हैं हिमांशु, और यहाँ पे 1 पॉइंट लेते हुए विशाल हुडा को मैच से बाहर जाना पड़ेगा। डिफेंस में अब तक विशाल हुडा ने ही अपना रंग दिखाया है, लेकिन इस समय पे उनको बाहर जाना पड़ा। और प्रतीक दहिया किक का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडर डिफेंडर्स को पता भी नहीं चलता, इतनी क्विकली वो अपना किक। यहाँ पे हिमांशु आ गए हैं वापस रेड पर, 4 की लीड हो गई है दोबारा से। जंप और 1 या 2 पॉइंट, बोनस और 2 पॉइंट, यानी कि सुपर रेड हिमांशु के लिए। 2 टच पॉइंट लिए और 1 बोनस पॉइंट। बहुत ही तेज हिमांशु अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने का जरिया बन रहे हैं हिमांशु। 4 के डिफेंस में प्रतीक दहिया, और यहाँ जंप, ओ डिफेंडर्स अभी तक स्ट्रगल के टाइम पे भी डिफेंडर्स ने जंप लगाकर प्रतीक दहिया को अपने कब्जे में लिया, और साथ ही समय पर सपोर्टिंग डिफेंडर भी आ गए। हाथ बहुत करीब था प्रतीक दहिया का, लंबे कद का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन नहीं, और इस समय पे स्कोर बराबरी का है 22-22। 4 का डिफेंस, यहाँ भी राकेश रेड पर है। राकेश को यहाँ पॉइंट मिला, नवीन पीछे जा नहीं पाए और राकेश ने उसका फ़ायदा उठाया, पॉइंट लिया। और इसी के साथ नरवाल गोल्डन क्लब अब डीएनएच फाउंडेशन को एक और ऑल आउट की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्डी रेड पर, 6 के डिफेंस में बोनस ले सकते हैं लेकिन ट्राई नहीं कर रहे हैं, टच पॉइंट लेना चाहते हैं। खाली हाथ गोल्डी वापस। दूसरी तरफ से हिमांशु टीम के डिफेंस में, और यहाँ हिमांशु ने जैसे ही पीछे देखा, डिफेंडर को लगा कि वो उनको यहाँ पे डैश करके बाहर कर देंगे, लेकिन डिफेंडर मोहित, हिमांशु बहुत तेज निकले, सेंट्रल लाइन लॉबी का सहारा लेके क्रॉस किया। और इसी के साथ सिर्फ 2 ही खिलाड़ी अब डीएनएच फाउंडेशन के मैट पर मौजूद है। गोल्डी यहाँ पॉइंट लेने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ डिफेंस, दीपक लेफ्ट कॉर्नर से आए तेजी के साथ, और यहाँ गोल्डी भी मैट से बाहर हो गए हैं। आखिरी रेडर इस समय पर रहेंगे, आखिरी खिलाड़ी मैट पर डीएनएच फाउंडेशन के, और उन्होंने खुद ही जाके सामने से पॉइंट दे दिया अपनी टीम का, यानी कि डीएनएच फाउंडेशन इस हाफ में एक के बाद एक लगातार 2 बार ऑल आउट हुई नरवाल गोल्डन क्लब द्वारा। और यहाँ टाइम आउट लिया गया है डीएनएच फाउंडेशन के द्वारा। प्लेयर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजीज बदल रहे हैं। उनका प्लान ए नहीं चला तो उन्होंने प्लान बी अब चलाना है। जर्सी नंबर 12 में डीएनएच फाउंडेशन में तरुण अंदर आए हैं। डीएनएच फाउंडेशन के कोच जगमाल सर, जिन्होंने दीपक निवास हुडा को भी ट्रेन किया है, और यहाँ वो डीएनएच फाउंडेशन के प्लेयर्स को ट्रेन करके लाए हैं। प्रतीक दहिया रेड पर। और
और ये देखिए प्रतीक दहिया को एक और बार टैकल किया। इस बार विक्की हैं जिन्होंने प्रतीक दहिया को टैकल किया। नीचे झुके, दोनों थाइस को अपने कब्जे में लिया। इन से आए, अंदाज़ा भी नहीं लगा था और अपर बॉडी को दीपक ने अपने कंट्रोल में लिया और प्रतीक को किया मैट से बाहर। 6 का डिफेंस है। इस समय पे बोनस ले सकते हैं राकेश। लेकिन ज़्यादा अंदर जाके खेलने का प्रयास नहीं कर रहे। और यहाँ तरुण सब्स्टिट्यूट डिफेंडर सामने आ गए। पॉइंट बहुत आसानी से दे दिया। ये पॉइंट राइट कवर पे तरुण थे, एडवांस टैकल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे। जर्सी नंबर 88 में साहिल आ गए हैं रेड पे, किक का प्रयास कर रहे हैं। एक ही तरफ से रेड कर रहे हैं, पूरा ग्राउंड भी कवर नहीं कर रहे हैं। राइट रेडर है लेकिन सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नरवाल गोल्डन क्लब जिन्होंने मैच के शुरुआत में पॉइंट्स लेने में जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इस समय पर 8 पॉइंट की लीड पर हैं डीएनएच फाउंडेशन के अगेंस्ट। और यहाँ हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम का स्कोर अगर हम देखें तो नरवाल गोल्डन क्लब 30 पॉइंट्स के साथ है, डीएनएच फाउंडेशन 22 पॉइंट्स के साथ। पहले हाफ का सारांश देखें तो 15 रेड पॉइंट लिए हैं डीएनएच फाउंडेशन ने। वहीं नरवाल गोल्डन क्लब जो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे, उन्होंने लिए हैं 19 रेड पॉइंट्स। टैकल्स की बात करें तो 5 टैकल पॉइंट डीएनएच फाउंडेशन ने लिए हैं और 7 टैकल पॉइंट्स लिए हैं नरवाल गोल्डन क्लब ने। डिफेंस में दोनों ही टीम को अपने और हमारे पास यहाँ छोटे छोटे दर्शक हैं, छोटे छोटे दर्शक जो कि मास्क नाक के नीचे लगाकर बैठे हैं। आपको मैं बता दूं, ये K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट हो रहा है फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी में, जो स्थित है गुरुग्राम में। और ये कबड्डी लेजेंड कैप्टन कूल अनूप कुमार की एकेडमी है। हिमांशु एक बार रेड पर फिर से अपनी टीम के लिए। इस समय पे नरवाल गोल्डन क्लब राइट साइड पे है मैट के। और यहाँ पॉइंट लेते हुए हिमांशु डैश लगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे। डीएनएच फाउंडेशन लेफ्ट साइड पे है मैट के। जर्सी नंबर 88 में साहिल रेड पर है, बोनस का ट्राई कर सकते हैं। 7 का डिफेंस है और यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिए, रेफरी को यहाँ पे ये काउंट करना होगा कि पॉइंट्स कितने लिए हैं। भरत और विशाल, भरत सामने से आके ब्लॉक करने का ट्राई कर रहे थे, विशाल उनको सपोर्ट कर रहे थे लेकिन दोनों नाकामयाब और दोनों को मैट से बाहर जाना पड़ा। जर्सी नंबर 7 में हिमांशु फिर से रेड पर, बोनस ऑन है इनके लिए लेकिन टच का प्रयास कर रहे हैं। व्हाट अ लवली रेड। अपने लंबे कद का इस्तेमाल किया हिमांशु ने। एंकल पे पकड़ बन चुकी थी, साथ ही सपोर्टिंग डिफेंडर भी आ चुके थे लेकिन हिमांशु ने अपना हाथ सामने खोला और 2 पॉइंट अपने नाम किए। नरवाल गोल्डन क्लब पॉइंट्स की लीड धीरे धीरे बढ़ाते हुए, वही प्रतीक दहिया रेड पर। प्रतीक दहिया बोनस पॉइंट लेकर वापस गए। हिमांशु जो कि अभी 2 पॉइंट लेकर वापस आए थे अपनी टीम के लिए, एक और बार रेड पर आ चुके हैं। 4 का डिफेंस है, 4 के डिफेंस में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन यहाँ तरुण को शायद टो टच लगा है।
हिमांशु क्लेम कर रहे हैं टो टच और रेफरी ने भी टो टच दिया है। एक और बार नरवाल गोल्डन क्लब टीएनएच फाउंडेशन को ऑल आउट की तरफ ढकेलती हुई। प्रतीक को यहाँ बोनस ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बोनस ऑन है और लंबे कद के रेडर है तो बोनस लेना भी आसान होगा उनको। लाइन क्रॉस हुई है लेकिन बोनस भी मिला है। जी हाँ बिल्कुल। और इस समय पे हिमांशु एक और बार रेड पे जो लगातार पॉइंट्स ले रहे हैं अपनी टीम के लिए। सुपर टैकल सिचुएशन है, अगर डिफेंस यहाँ पे काम कर जाएगी तो 2 पॉइंट डीएनएच फाउंडेशन के खाते में चले जाएंगे। और गोल्डी यहाँ पे नीचे झुक के कर रहे थे ट्राई, लेकिन हिमांशु ने जंप लगाया और गोल्डी हुए मैट से बाहर। देखिए किस तरीके से गोल्डी डिफेंडर के रूप में खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हिमांशु जंप लगाकर अपने पार। फाइनली इस मैच में अब हमें देखने को मिल रहा है कि नरवाल गोल्डन क्लब पॉइंट्स लेते हुए आ रहे हैं। अब तक नरवाल गोल्डन क्लब ने 2 मैच खेले हैं लेकिन जीत कहीं भी हाथ नहीं लगी। पहला मैच उन्होंने नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के अगेंस्ट खेला था। दूसरा मैच उन्होंने खेला था वॉरियर्स अरीना के अगेंस्ट और अब खेल रहे हैं डीएनएच फाउंडेशन। अब तक जीत हाथ नहीं आई है, लेकिन ये दूसरे हाफ में आ चुके हैं जहां पे 9 पॉइंट की लीड बन गई है। तो देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे नरवाल गोल्डन क्लब इस टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत लेकर जाएंगे आज। प्रतीक दहिया रेड पर टीएनएच फाउंडेशन के लिए बोनस का ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे डिफेंस राइट कॉर्नर से भरत और लेफ्ट कॉर्नर पे दीपक दोनों सामने आए, डैश लगाया और प्रतीक को बाहर किया। कहीं ना कहीं नरवाल गोल्डन क्लब के डिफेंडर्स और यहाँ एक और ऑल आउट डीएनएच फाउंडेशन का तीसरा ऑल आउट इस मैच पे। नरवाल गोल्डन क्लब जो पहले ऑल आउट के बाद वापस आई मैट पे और उसके बाद 3 बार नरवाल गोल्डन क्लब ने डीएनएच फाउंडेशन को ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया और यहाँ पे प्रतीक दहिया 2 पॉइंट लेके डुबकी लगाई, हाथ के नीचे से निकल के डिफेंडर को मैट से बाहर भेजा। भरत और दीपक चेन ब्लॉक करने आ रहे थे लेकिन मैट से बाहर। राकेश नरवाल गोल्डन क्लब से रेड पर, हिमांशु को दिया है रेस्ट। बोनस ट्राई कर सकते हैं लेकिन डीएनएच फाउंडेशन के डिफेंडर्स काफी आगे बढ़कर खेल रहे हैं और यहाँ इन पर लगाया है टच राकेश ने। पूरी टीम का कॉम्बिनेशन जैसे एक अलग ही तरह बन गया है। रेडर्स भी पॉइंट ले रहे हैं, डिफेंस में भी पॉइंट आ रहा है नरवाल गोल्डन क्लब का। प्रतीक दहिया क्विकली गए अंदर, अंकित पर टच लगाया और मैट से बाहर भेजा अंकित को। वहीं हिमांशु एक और बार आ गए हैं रेड पे। 10 पॉइंट का लीड है और यहाँ पे शानदार किक। वेल डन बॉय हिमांशु, अपनी टीम के लिए बार बार पॉइंट लेकर आ रहे हैं। अगर हिमांशु के अब तक के इस मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो हिमांशु ने अब तक 20 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। उनका स्कोर है 40 पॉइंट इस टीम एज अ टीम, लेकिन अकेले ने 20 पॉइंट अपने नाम करे। और यहाँ पे गलती करी है यहाँ पे विशाल हुडा ने। लंबे रेडर है, एडवांस टैकल नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो डैश कीजिए एडवांस टैकल। लेकिन हिमांशु सामने से आ रहे थे, प्रतीक दहिया ने छुड़ाया और पॉइंट डीएनएच फाउंडेशन के खाते में। हिमांशु एक और बार रेड पर, एक और पॉइंट लेते हुए हिमांशु।
प्रतीक दहिया जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बोनस पॉइंट लेकर वापस आए। कहीं ना कहीं नरवाल गोल्डन क्लब के डिफेंडर्स ने प्रतीक को मैट पर शांत करने का स्ट्रैटेजी बना ही लिया है। ओ बहुत करीब, बहुत करीब। हिमांशु हुए मैट से बाहर। अब देखिए राइट कॉर्नर से आए जर्सी नंबर 8 में हरदीप, और उनको पूरा सपोर्ट मिला डिफेंस का। लेकिन डिस्कशन अभी इस बात का है कि क्या हरदीप भी मैच से बाहर गए, क्या ये 2 पॉइंट्स ईच है या यहाँ पे सिर्फ डिफेंडर आउट हुआ है। हालांकि डिफेंस करते टाइम पे हमें ये ज़रूर दिखाई दिया कि सपोर्टिंग डिफेंडर हरदीप को रेडर समझ के मैच से बाहर ढकेल रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही टीम को एक एक पॉइंट मिला, यानी कि रेडर भी बाहर जाएंगे और डिफेंडर भी। प्रतीक दहिया 6 के डिफेंस में बोनस का ट्राई करते हुए, और उनको बोनस भी मिला। विक्की रेड पर बहुत बहुत तगड़ी पकड़ बनाई यहाँ पे विक्की पे प्रतीक हुडा ने। राकेश नरवाल गोल्डन क्लब के रेडर। अब तक राकेश ने 3 रेड पॉइंट लिए हैं, लेकिन आज इस मैच में हिमांशु हैं जो स्टार रेडर के रूप में उभर के बाहर आए हैं। हिमांशु ने अपनी टीम के लिए अब तक 22 पॉइंट लिए हैं, वहीं प्रतीक दहिया ने भी अपनी टीम के लिए 23 पॉइंट लिए हैं, और 23 पे एक और पॉइंट जुड़ता हुआ लेफ्ट कॉर्नर से विशाल। लेकिन विशाल की पकड़ तो तगड़ी थी, लेकिन प्रतीक दहिया काफ़ी तेज़ी के साथ वापस जा रहे थे, जिस वजह से विशाल को साथ ही लेकर अपने सेंटर लाइन क्रॉस करके गए राकेश रेड पर नरवाल गोल्डन क्लब से। प्रतीक हुडा यहाँ पे उनको ब्लॉक करते हुए, और प्रतीक हुडा के साथ डिफेंडर हरदीप और प्रतीक भी आए। दहिया इस समय पे डीएनएच फाउंडेशन भी अपना पूरा जोर लगा रही है। जो लीड उन्होंने शुरुआत में बनाई थी, उस लीड को ख़त्म करके नरवाल गोल्डन क्लब ने 3 बार डीएनएच फाउंडेशन को ऑल आउट किया, और यहाँ पे इस समय पे डीएनएच फाउंडेशन नरवाल गोल्डन क्लब को ऑल आउट के कगार पर ला खड़ा कर चुकी है। स्मार्ट मूव नरवाल गोल्डन क्लब के कप्तान दीपक के द्वारा, स्मार्ट मूव। उनको पता था कि अगर वो भी जाएंगे प्रतीक को यहाँ पे ब्लॉक करने, तो शायद यहाँ पे इसी रेड में ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन डिसाइड किया कि वो सब्स्टिट्यूट होंगे। एक डिफेंडर हैं, वो खुद बाहर जाएंगे और रेडर को अंदर भेजेंगे। जर्सी नंबर 11 में रिंकू आए हैं नरवाल गोल्डन क्लब से रेड करने के लिए। ऑल आउट बचाना चाहते हैं नरवाल गोल्डन क्लब। नरवाल गोल्डन क्लब इस समय पे ऑल आउट की कगार पर है। इकलौते रेडर रिंकू मैट पे मौजूद सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं। अभी रिंकू को यहाँ पे अपनी टीम को ऑल आउट से बचाना होगा।
डीएनएच फाउंडेशन के कप्तान प्रतीक दहिया अब तक 25 रेड पॉइंट ले चुके हैं. व्हाट डू आई से, डबल सुपर 10 और ओनली सुपर 10? रिंकू आखिरी रेडर हैं अपनी टीम के लिए, यहाँ पे ऑल आउट बचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब रहे. हरदीप ने डबल थाई होल्ड किया लेफ्ट कॉर्नर से और इसी के साथ नरवाल गोल्डन क्लब ऑल आउट. और इस ऑल आउट के बाद हिमांशु वापस आ गए हैं. इस समय पे डीएनएच फाउंडेशन के लिए हिमांशु ही है जिनसे डीएनएच फाउंडेशन को बच के रहना होगा, क्योंकि हिमांशु अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट ले रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ से प्रतीक दहिया ने एक और बोनस पॉइंट लिया अपने 25 पॉइंट्स के खाते में, एक और पॉइंट जोड़ते हुए. हिमांशु लेफ्ट कॉर्नर प्रतीक हुडा की गलती, राइट कॉर्नर प्रतीक हुडा की गलती और हिमांशु के लिए आसान पॉइंट. अच्छे से पकड़ नहीं बनी और हिमांशु को पॉइंट मिला. प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर बोनस के लिए ट्राई कर सकते हैं. 7 का डिफेंस है तो बोनस पॉइंट आसानी से ले सकते हैं. अब देखना ये होगा क्या वो ट्राई करेंगे, क्या वो अपने लंबे कद का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन यहाँ गलती कर रहे हैं जर्सी नंबर 12 में विक्की. सामने से आके टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, टाइमिंग भी बहुत गलत थी. इनसे आके ट्राई कर रहे थे जहाँ पे कवर्स नहीं हिल रहे हैं, लेकिन वो इनसे आके ट्राई कर रहे हैं. और यहाँ दूसरी तरफ हिमांशु बार बार पॉइंट लेकर आते हुए अपनी प्लेयर्स को रिवाइव कराते हुए. प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर. और यहाँ प्रतीक दहिया को बैट से सीधा बाहर. प्रतीक को बोनस जरूर मिला, लेकिन वही भरत और विशाल हुडा दोनों ने मिलकर, एक ने अपर बॉडी पे अटैक किया तो दूसरे ने लोअर बॉडी पे. हिमांशु एक और बार रेड पर. 5 का डिफेंस है, 5 के डिफेंस में पॉइंट निकाल कर लेकर आना है. अब तक का 79th रेड चल रहा है इस मैच का, जहां पे प्रतीक हुडा एंकल पे पकड़ बना चुके थे, लेकिन हिमांशु उनको घसीटते हुए सेंटर लाइन तक लेकर आए. 4 की लीड है इस समय पे नरवाल गोल्डन क्लब के पास. ये लीड इनको बनाए रखनी होगी अगर इनको इस टूर्नामेंट में अपनी जीत लेनी है तो. साहिल रेड पर डीएनएच फाउंडेशन के लिए. और यहाँ भरत उनको टैकल करने का प्रयास करते, लेकिन सेंटर लाइन के काफ़ी करीब थे और भरत को मैच से बाहर जाना पड़ा. हिमांशु वहीं दूसरी तरफ रेड पर. हिमांशु पे पहले एंकल डाइव और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट. जर्सी नंबर 12 में डीएनएच फाउंडेशन से तरुण ने ये कमाल दिखाया, हिमांशु को फाइनली मैच से बाहर किया. हरदीप और मोहित का सपोर्ट मिला तरुण को.
और यहाँ प्रतीक दहिया मैट पर 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं ले सकते हैं। देखना ये होगा कि अब जो स्कोर का डिफरेंस है उसको डीएनएच फाउंडेशन कैसे कम करेगी। 47-48 का स्कोर और यहाँ स्कोर की बराबरी 48-48। दोनों ही टीम, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस समय पर। (48-48) नहीं, 49-48 हो चुका है स्कोर। डीएनएच फाउंडेशन ने 1 पॉइंट की लीड ले ली है और यहाँ सब्स्टिट्यूट के साथ नवीन वापस अंदर आ चुके हैं। वही नरवाल गोल्डन क्लब से भी सब्स्टिट्यूट हुआ है और उनके कप्तान दीपक वापस मैट पे आ चुके हैं। 1 पॉइंट की लीड है डीएनएच फाउंडेशन के पास। बहुत ही क्लोज मैच चल रहा है। मैच का मज़ा अब शुरू हुआ है क्योंकि आखिरी कुछ ही समय बचे हैं इस मैच को ख़त्म होने में। विकी रेड पर नरवाल गोल्डन क्लब के लिए बैक किक का ट्राई कर रहे हैं। बोनस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखना ये होगा क्या वो यहाँ पे बोनस से पॉइंट लेंगे या एक ही जगह पे खड़े होकर पॉइंट रेड करते रहेंगे। प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर। 3 का डिफेंस है। लेफ्ट कॉर्नर पे राकेश है, राइट पे है मेन डिफेंडर दीपक और साथ में ऑलराउंडर विकी। यहाँ दीपक ने आके अटेम्प्ट तो किया, लेकिन अगर डिफेंस का सपोर्ट मिल जाता तो शायद इस टैकल को कामयाब कर सकते थे, लेकिन डिफेंस ने रिस्क नहीं लिया। सुपर टैकल सिचुएशन तो था ही, लेकिन उसी के साथ इस मैच के इस टाइम पर वो ऑल आउट नहीं चाहते थे। यहाँ विकी अपनी टीम के लिए रेड करते हुए 2 पॉइंट की लीड आ चुकी है डीएनएच फाउंडेशन के पास। अभी भी 4 मिनट का समय बचा है, लेकिन विकी ने यहाँ पे बोनस पॉइंट लिया और पॉइंट के डिफरेंस को कम किया। प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर किक का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे राकेश पर, और इसी के साथ क्या यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, 4 पॉइंट प्रतीक दहिया अपने नाम करके स्कोर का डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। यानी कि ऑल आउट हो चुके हैं नरवाल गोल्डन क्लब इस मैच में तीसरी बार। दोनों ही टीम 3 बार अब तक इस मैच में ऑल आउट हो चुकी है, लेकिन इस ऑल आउट का मतलब है हिमांशु का मैट पर वापस आना, और अगर हिमांशु मैट पर वापस आ चुके हैं तो पॉइंट्स लेंगे। डीएनएच फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है कि हिमांशु को मैच से बाहर रखे। आखिरी 4 मिनट बचे हैं इस मैच को ख़त्म होने में, और हिमांशु ने आते के साथ ही पॉइंट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब भी 4 पॉइंट का डिफरेंस है डीएनएच फाउंडेशन और नरवाल गोल्डन क्लब के स्कोर में। 4 पॉइंट्स, 4 मिनट से कम का समय। प्रतीक दहिया को यहाँ पे टैकल करने के लिए भरत आए थे सामने, लेकिन भरत को लेकर सेंटर लाइन क्रॉस करी प्रतीक दहिया ने। राइट कॉर्नर भरत, वही दीपक अपने आप को संभालते हुए उस ट्रैप में नहीं आना है, और यहाँ हिमांशु डॉज किया डिफेंडर को और पॉइंट लेकर वापस गए। अब भी नरवाल गोल्डन क्लब पीछे चल रही है। अगर नरवाल गोल्डन क्लब को इस मैच में यहाँ जीत हासिल करनी है तो पॉइंट्स जल्दी जल्दी ले होंगे। अब तक नरवाल गोल्डन क्लब के हाथ जीत इस टूर्नामेंट में नहीं आई है, और यहाँ पे प्रतीक दहिया ने 1 पॉइंट लिया और ये तो बड़ा शिकार किया है। प्रतीक ने हिमांशु को मैच से बाहर किया है, यानी कि मेन रेडर मैच से बाहर।
तो अब विक्की हैं जो एक सपोर्टिंग रेडर के रूप में खेल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन विक्की यहाँ पे से वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि नवीन ने उन पर कर दिया है ब्लॉक। अच्छा खासा मैच नवीन यहाँ पे ब्लॉक करते हुए, अच्छा खासा मैच था, पूरी तरीके से नरवाल गोल्डन क्लब के हाथों में था, लेकिन ये मैच आखिरी कुछ मिनटों में नरवाल गोल्डन क्लब डीएनएच फाउंडेशन को देती हुई नज़र आ रही है। प्रतीक दहिया अब लीड क्योंकि बन गई है तो वो यहाँ पे टाइम ज़ाया करेंगे और उनको पता है कि नरवाल गोल्डन क्लब के मेन रेडर तो मैट पर है ही नहीं, तो यहाँ पॉइंट लाना भी मुश्किल होगा। लेकिन राकेश अब भी मैट पर मौजूद है, बोनस का अटेम्प्ट करना होगा राकेश को, यहाँ टच पॉइंट मिले या नहीं, लेकिन यहाँ प्रतीक हुडा राइट कॉर्नर, प्रतीक हुडा ने बहुत शानदार टैकल किया, राकेश को बाहर किया। अब एक के बाद एक तीनों के तीनों रेडर मैच से बाहर जा चुके हैं नरवाल गोल्डन क्लब के। सोलो टैकल प्रतीक हुडा द्वारा। साहिल रेड पर डीएनएच फाउंडेशन के टाइम ज़ाया करेंगे। आखिरी 2 मिनट बचे हैं इस मैच को ख़त्म होने में। क्या 2 मिनट में यहाँ पे स्कोर बदलेगा? क्या यहाँ पे नरवाल गोल्डन क्लब पॉइंट्स लेगी? कप्तान रेड पर, कप्तान नरवाल गोल्डन क्लब के कप्तान दीपक, जो कि एक डिफेंडर है लेकिन यहाँ रेड करने आए हैं। बॉक लाइन क्रॉस करके अपने रेड को वैलिड किया और यहाँ डू और डाई रेड आ चुका है प्रतीक दहिया के लिए। 4 के डिफेंस में डू और डाई रेड थोड़ी सी मुश्किल होगी जहां चारों ही डिफेंडर मैट पे मौजूद हो, लेकिन प्रतीक दहिया तेजी के साथ गए और यहाँ पॉइंट तो ले लिया था भरत पे, लेकिन विशाल डैश करने का प्रयास कर रहे थे जहां पे टाइमिंग गलत थी विशाल की। प्रतीक जब तक सेंटर लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे और यहाँ पे विशाल भी मैट से बाहर। अब सिर्फ 2 खिलाड़ी मैट पर मौजूद है, डिफरेंस बढ़ चुका है स्कोर का। दीपक जगदीश जो कि नहीं चाहते कि एक और ऑल आउट हो, लेकिन प्रतीक दहिया ऑल आउट के मूड में वापस आए हैं। अंकित को मैच से बाहर जाना पड़ा। इस मैच में अंकित का कुछ खासा प्रदर्शन नहीं दिखा, बहुत ही साइलेंट खेलते हुए नज़र आए। अब तक अगर हम देखें तो अंकित ने एक भी पॉइंट नहीं लिया, लेकिन गवा 6 दिए हैं। जगदीश अपनी टीम के कप्तान दीपक जगदीश ऑल आउट को बचाते हुए 1 पॉइंट लेकर आए हैं रेडिंग में। डिफेंडर होने के नाते पॉइंट जो लेकर आए हैं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइवल हुआ है हिमांशु का। हिमांशु जो कि नरवाल गोल्डन क्लब के लीड रेडर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाइवल। लेकिन समय बहुत कम बचा है और ये आखिरी रेड होगा इस मैच का जहां पे प्रतीक दहिया रेड पर है और प्रतीक ने एक और पॉइंट लिया। हिमांशु हुए मैच से बाहर। और जगदीश, दीपक जगदीश रेड पर। स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां इसी के साथ ऑल आउट नरवाल गोल्डन क्लब इस मैच पे चौथी बार ऑल आउट होती हुई। और जैसे ही पूरी टीम अंदर आई ऑल आउट के बाद मैच के अंतिम विसिल डीएनएच फाउंडेशन ने ये मैच भी जीत लिया है, यानी कि नरवाल गोल्डन क्लब के हाथ इस शाम भी जीत नहीं आई। अब तक नरवाल गोल्डन क्लब 3 मैच खेल चुके हैं, तीनों में से कहीं भी जीत
उनके हाथ नहीं लगी। ये मैच जब चल रहा था तब एक बार को ऐसा लगा था कि फाइनली उनके हाथ जीत आएगी, लेकिन डीएनएच फाउंडेशन ने कमबैक किया और लगातार 2 बार ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया। और स्कोर की अगर बात करें तो डीएनएच फाउंडेशन 66 स्कोर पॉइंट के साथ और नरवाल गोल्डन क्लब 52 पॉइंट्स के साथ। रेड पॉइंट्स की बात करें तो 48 पॉइंट्स लिए हैं डीएनएच ने, वही 36 पॉइंट्स लिए हैं नरवाल गोल्डन क्लब में। टैकल पॉइंट्स 12 पॉइंट लिए हैं डीएनएच फाउंडेशन ने और सिर्फ 9 पॉइंट लिए हैं नरवाल गोल्डन क्लब ने। यानी कि नरवाल गोल्डन क्लब जहां अच्छा डिफेंस कर रही थी, एक समय के बाद उन्होंने पूरी तरीके से डिफेंस करना बंद कर दिया और सिर्फ रेडर के बलबूते पे ये मैच चला रहे थे। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए मैं अपर्णा जाना आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।